किसानों के समर्थन में इनेलो विधायक अभय चौटाला के दिए गए इस्तीफे को इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने संवैधानिक तौर पर गलत बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अभय चौटाला जो कहते हैं वो करते नहीं और कई बार अपनी जुबान से मुकर जाते हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला में हिम्मत नहीं है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से छात्रों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने की मांग की है। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला से बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। इंसो ने छात्रों को फ्री वैक्सीनेशन लगाने की मुख्यमंत्री से मांग की है। इस समय मेरे साथ है इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला। इनसे जानते हैं कि इन्होंने मुख्यमंत्री से क्यों मांग की है और सरकार की कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या नीति है। जी, हरियाणा में पिछले लंबे समय से कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद हैं। अब जब खुलें तो हमारी इच्छा ये है कि क्योंकि स्टूडेंट्स पे आर्थिक संकट बहुत बड़ा है और शैक्षणिक संकट भी बहुत बड़ा है, ऐसे में उन पर और आर्थिक संकट और आर्थिक बोझ ना पड़े। तो जब यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलेंगे भविष्य में तो सबसे पहले वहाँ पे उनके रिसेप्शन पर उनको ये कोवैक्सीन या कोविशील्ड की जो वैक्सीन है ये मुफ्त मुहैया कराई जाए, जिससे कोरोना का संकट उन पर ना मंडरा सके। दिग्विजय जी, कांग्रेस जो है कल राज्यपाल का घेराव करने जा रही है 3 कृषि कानूनों को लेकर। जी, तो जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इसके बाद भी कांग्रेस ऐसा कर रही है, तो इसको इंसो कैसे देखती है? कांग्रेस जो है वो निरंतर इस सारे आंदोलन में किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके अपना जो उनका जो लालच है वो हासिल करना चाहती है। मैं ये मानता हूं कि लोग और विशेष तौर पर किसान वर्ग जो है वो इसको भली भांति पहचानता भी है और वो कतई ऐसा होने नहीं देगा। नहीं तो कभी भी भूपेंद्र हुड्डा इस तरीके के लोगों का विरोध नहीं होता जो आपने देखा टीकरी बॉर्डर पर हुआ। तो ये स्पष्ट है अब कि इस पर राजनीति ना हो। ये किसान वर्ग का मुद्दा है, राजनीतिक वर्ग का मुद्दा नहीं। दिग्विजय, जिस तरह भी आपने कहा है किसानों के मुद्दे पर राजनीति ना हो, तो इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने भी इस्तीफा भेजा है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को, जबकि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि मेरे पास कोई इस्तीफे की कॉपी नहीं आई है और अगर कॉपी आए तो उस पर स्पष्ट लिखा होना चाहिए और हस्ताक्षर। दो चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। एक तो जो इस्तीफा सोशल मीडिया पे चल रहा है वो गलत है, संवैधानिक तौर पर उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता। नंबर 2, जो इस्तीफा भेजा है वो पहुंचा नहीं है। नंबर 3, अभय सिंह चौटाला जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले ये कहा था कि कैप्टन अभिमन्यु अगर जीत जाएगा तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने वहां इस्तीफा नहीं दिया। यही बात कुलदीप बिश्नोई के लिए उन्होंने एक टाइम पे कही थी। यही बात जब जेजेपी फॉर्म हुई तो जेजेपी में दुष्यंत चौटाला और मेरी माताजी के लिए कही थी, ये दोनों जीत जाएं तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। अब वो इस हाशिए पे पहुंच गए। अब वो ये बात कह रहे हैं कि 26 जनवरी तक, यानी वो किसानों के सामने भी शर्त रख रहे हैं। तो इसलिए जो करता है वो कहता नहीं, जिसके अंदर करने की क्षमता होती है। विशेष तौर पर इस पूरे हरियाणा के 90 जो विधानसभा के एमएलए हैं, अभय सिंह जी में वो हिम्मत नहीं है। दिग्विजय जी, जननायक जनता पार्टी के विधायक अमित शाह से मिले हैं दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में, तो 2 विधायक आए नहीं हैं, एक ईश्वर सिंह और दूसरा राजकुमार। ईश्वर सिंह जी बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं और हमने तो सभी की सभी 10 को भेजा था। वो क्यों नहीं आए वो तो खुद दादा गौतम जाने। हमने तो उनको इनवाइट भेजा था कि पार्टी की मीटिंग है, 10 के 10 एमएलए ने चुन करके दुष्यंत जी को नेता चुना है, उनके नेतृत्व में ये मीटिंग है, आना चाहिए, उनको भी आना चाहिए, क्यों नहीं आए। ये थे मेरे साथ इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला। इन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि छात्रों को कोरोना की फ्री वैक्सीन लगाई जाए। इसके साथ साथ किसानों के मुद्दे को लेकर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।